अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। चलो आ जाते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2 1.2 एक्सरसाइज, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस की 1.2 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 3 पार्ट्स किए थे, अब फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है जहाँ इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? इन पार्ट्स में हम देख रहे हैं इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू हम चेक कर रहे हैं। ये जो पार्ट्स है, ये जो फंक्शंस यहाँ पे है, ये 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें बोल रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स किए थे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 3 तक किया था हमने, अब हमें पार्ट 4 वैसे ही करना है। आपको अब तक आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करो, ये इजी है, आप खुद भी ट्राई करो, उतना ये नहीं है टफ। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स किए थे वैसे ही करो। अब देखते हैं हमें क्या करना है। हमें लेना है, ये यहाँ पे वही पार्ट 4 मैंने लिया है। अब हमें लेना है क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो ये है। ठीक है, फिर दूसरा भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया हमने। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैंने बोला है, कितनी बार मैंने बोला है, 1 से 2, 1 2 3 4 अप टू फिर सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेट भी लेते हैं, 1 2 3 4 फिर सो ऑन। ठीक है, एक्स क्यूब फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ले लो एक्स क्यूब। अब कर लो जैसे हम करते हैं, पहले हम यहीं पे करते हैं ना सोलो। यहाँ पे हम देखेंगे पहले ये 1 1 है या ऑन टू है, फिर लिखना हमारे लिए इजी बन जाता है, वो फिर समझ आ जाता है कि मैं लिख क्या रही हूँ। ठीक है, जब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम अगर हम लिखेंगे ना यहाँ पे आंसर, आपको लिखते लिखते ही समझ आ जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे पहले मैं लिखूंगी बट समझाऊंगी नहीं तो कैसे चलेगा, नहीं आएगा ना वैसे समझ। तो हम करते हैं, क्या है हमारी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब। ठीक है, अब ले लो इस x के बदले ये x की वैल्यूज ले लो। ये सेट A है ना, ये सेट B है, तो x की वैल्यू अगर हम इस x के बदले 1 लेंगे तो हो गया f ऑफ 1, वो आ गया 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ जब हमने 1 लिया x का वैल्यू तो हमें y का वैल्यू क्या निकल के आया? 1 ही निकल के आया। शाबाश। फिर करो f ऑफ ले लो 2, x का वैल्यू 2 ले लो यहाँ से, वो आएगा 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज्ड पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, वो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो इसका मतलब हुआ जब हमने 2 लिया x का वैल्यू हमें निकल के आया 8। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ले लो आप 3 ले लो। शाबाश, ले लो जल्दी। 3 क्यूब, देखो क्या आएगा वो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 रेज्ड पावर 3, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, वो देखो क्या आएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, 27। तो इससे हमें पता चलता है जब हमने 3 लिया वैल्यू तो हमें 27 आया यहाँ से। ठीक है, तो हम लेते हैं फिलहाल हम इनको करते हैं मैच। जब हमने 1 लिया तो 1 निकल के आया, जब हमने 2 लिया फिर 2 का क्यूब किया वो हमें 8 आया। यहाँ से ले लो 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, 27 तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब हमने 1 लिया तो हमें 1 ही मिला, जब हमने 2 लिया तो उसका जब क्यूब किया हमने वो 8 आया, तो 2 को हम 8 से मिलाएंगे। ठीक है, फिर जब हमने 3 लिया तो हमें क्या निकल के आया? 27। 3 ले लो, आएगा 27। अब ले लो ऐसे ही 5 अगर हम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 भी है। अब अगर हम 5 लेंगे एफ ऑफ 5, वो आएगा 5 का क्यूब, वो क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 क्या आया? 25 इंटू 5 शायद 6 to 5 है, तो 5 जा 25, 25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 10 11 12 125, सॉरी 125 आ रहा है। ठीक है, 125 आया ये। तो हम देखेंगे जब हमने 5 लिया तो हमें 125 आया। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 वो क्या आया? 125। ये यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो जब हमने 5 लिया हमें 125 निकल के आया। 125 हम एक और एलिमेंट लेंगे यहाँ पे 125। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, जितने हम वैल्यूज यहाँ से नेचुरल सेट ए से लेंगे उतने ही यहाँ से भी डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। अब मुझे आप यहाँ से देख के बोलो, अब इतने वैल्यूज काफ़ी हैं देखने के लिए। अब मुझे आप यहाँ से देख के बोलो क्या ये 1 1 है?
1 1 के लिए हमने क्या बोला था, 1 1 के लिए हमने बोला था जितने एलिमेंट सेट ए में हैं, ठीक है, जितने भी हम सेट ए में एलिमेंट्स हैं उनकी जो है डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए सेट बी में, तब ये 1 1 है। अब देखो डिस्टिंक्ट है या नहीं है, शाबाश देखो जल्दी, अब तो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हो, आपको आता है। देखो 1 को जब हमने लिया 1 का वैल्यू तो क्या आया 1, ये तो डिस्टिंक्ट है, किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा है। जब हमने 2 लिया तो क्या आया 8, शाबाश। जब हमने 3 लिया तो क्या है 27, जब हमने 5 लिया तो क्या है 125। दैट मीन्स हमें सारे डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट इट इज 1 1। समझ आया? कहीं पे कंफ्यूजन है? अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट्स में बोले आप, उस चीज से मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो लिखते हैं, हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे पहले जो हमारी फंक्शन है वो क्या है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। दैट मीन जो हमारा सेट ए है वो भी नेचुरल नंबर्स है, सेट बी जो है वो भी नेचुरल नंबर्स है। एंड जो हम फंक्शन है हमारे पास वो क्या है एफ ऑफ एक्स, वो एक्स क्यूब यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब दी हुई है। तो हमें पहले देखना है ये इंजेक्टिव मतलब 1 1 है या नहीं है, टू शो दैट ये जो अबव फंक्शन है, टू शो दैट द अबव फंक्शन इज 1 1। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे लेट एफ ऑफ x1, हम दो डिफरेंट वैल्यूज जब लेंगे हमें फिर देखना है उनकी इमेज क्या आएगी। जब हम अब ले लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बदले ले लो एक्स क्यूब, ठीक है। अब 2 है x तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए 1 और 2, ठीक है। ये आएगा, ये भी आएगा एक्स क्यूब, 2 है, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला है कैसे स्क्वायर रूट बन जाता है, कभी रूट बन जाएगा और कभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ये आएगा क्यूब रूट, ये आएगा ऐसे, ये क्या है एक्स क्यूब है ना, ये जो इसका क्यूब है जो यहाँ पे इसका पहले वाले का क्यूब है वो इसको आ जाएगा ऐसे 1/3, ठीक है। ये इसका पावर चढ़ेगा ऐसे 1/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगी, क्यों, ये एक्स रेज टू पावर 3 है और ये क्या है एक्स रेज टू पावर 1/3, ठीक है। ये इसकी डिवाइड में आएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा x1 आ जाएगा x2 के बराबर। समझ आया यहाँ पे? इसी तरीके से मैंने आपको स्क्वायर का भी दिखाया था वो रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x1 आएगा x2 के बराबर, ये बोल रहा है हमें x1 x2 के बराबर आएगा। अगर हम कोई एग्जांपल, मैंने क्या बोला था आपको, अगर हम दो डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो डिफरेंट इमेजेस ही होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं, एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे 2 लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, जब 2 का क्यूब करेंगे वो क्या आएगा 8 आएगा, शाबाश वो आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8। अगर हम यहाँ पे हमने क्या लिया x2 के बदले 3 लिया, अब जब यहाँ 3 पे 3 का क्यूब बनेगा है ना, ये है ना x2, ये फंक्शन का वैल्यू हमने यहाँ पे डाला, fx के बदले x क्यूब आएगा, fx के बदले x क्यूब आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो है 3 उसका क्यूब करो वो क्या आएगा, 3 का क्यूब जब हमने किया वो आया 27, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे आ गया 8, 2, अगर हमने यहाँ पे 2 लिया है, जब हमने एज्यूम किया यहाँ पे 2, यहाँ पे किया 3 एज्यूम, तो हम बोल रहे हैं 2 का जो हम देख रहे हैं वो 8 आ रहा है एंड जो 3 का आ रहा है वो 27 आ रहा है। तो फिर इक्वल क्या है, हमने क्या प्रूव किया, दैट हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उनकी दो डिफरेंट इमेजेस हो गई। क्या 8 27 के बराबर है? नहीं बराबर है, 8 27 के बराबर नहीं है। 8 अलग इमेज है, 27 अलग इमेज है। दैट मीन्स 8 जो है वो 2 की इमेज आ गई एंड 27 जो है यहाँ इसकी इमेज आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम f ऑफ 2 लेते हैं, ये लेते हैं f ऑफ 3, ठीक है। अब f ऑफ 2 क्या आएगी, 2 का क्यूब करो, ये क्या आएगा 3 का क्यूब। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, 2 का क्यूब करो वो क्या आएगा 8, ये क्या आएगा 3 का क्यूब करो वो क्या आएगा 27। दैट मीन्स ये हमें बोल रहा है क्या 8 27 के बराबर है? नहीं बराबर है ना। तो इससे मैंने जो चीज़ आपको पहले भी बोली भी वही ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे लेते हैं तो हमें दो डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, तब ये 1 1 है। आया समझ? यहाँ से हमने पहले ही प्रूव किया था दैट इट इज नॉट 1 1। तो
दैट इट इज़ वन वन, सॉरी डिफरेंट इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है, दैट इट इज़ वन वन। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने बोला था अगर हम दो डिफरेंट इमेजेस अगर हम दो डिफरेंट नंबर्स ले रहे हैं सेट ए में से, तो उसकी हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए सेट बी में, तब ये वन वन है। अब देखो 2 और 3 क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं सेट ए के। अब जो निकल के आ रहा है इसका 8, इसका 27, ये भी डिफरेंट है ना, तो दो डिफरेंट के दो डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट नंबर्स के दो डिफरेंट इमेज, दैट मीन्स इट इज वन वन। आया समझ? ये बोल रहा है हमें जो हमें 2 है उसकी इमेज क्या है 8, एंड जो 3 है उसकी इमेज क्या है 27। जब हम उसको ये फंक्शन उस पर अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ये वन वन है, ठीक है। देयरफॉर इट इज वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे होंगे ना, सारी वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंट्रोडक्शंस और हर एक पॉइंट जो अच्छे से देख रहा है ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसको ये क्वेश्चंस आराम से आएंगे, उसको कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब आते हैं हम ऑन टू पे, टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू। हम क्या कर रहे थे जरा बोलो, करो खुद। हम कर रहे थे, जो हम y कर रहे थे वो हम किसके बराबर ले रहे थे, f ऑफ x के, और जो f ऑफ x है वो हमें फंक्शन दी हुई है वो क्या है x क्यूब के बराबर, ठीक है, x क्यूब के, या ऐसे भी लिख लो x क्यूब क्या है y के बराबर है ना, इसको उल्टा लिखा हमने, x क्यूब y के बराबर है। अब देखो ये x है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई, x है ना, इस क्यूब को हमें यहाँ से हटाना है। ज़रा बोलो कैसे हटाएंगे इस क्यूब को, जो यहाँ पे है ना, ये इसका पावर चढ़ेगा रेज पावर 1/3, y रेज टू पावर 1/3। अब आप बोलोगे आप कहीं पे स्क्वायर रूट लिखती हो, कहीं पे ऐसे लिखती हो 1/2 या 1/3, ये क्या है? देखो अगर फॉर एग्जाम्पल √2 है, इसको हम 2 रेज्ड पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर √3 है, इसको हम 3 रेज्ड पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट यहाँ पे। अब अगर क्यूब रूट है देखो, अब अगर क्यूब रूट है 3 का, फॉर एग्जाम्पल इसको हम 3 रेज्ड पावर 1/3 लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए आपको। अगर अंडर क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसको 3 रेज्ड पावर 1/3 लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पे y रेज्ड पावर 1/3, इसको कैसे हम लिख सकते हैं फिर, क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। बट आप ऐसे ही लिखो, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आप इस तरीके से ही लिखो 1 रेज़, ये भी इसका दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, डरना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। मैं खासतौर पर उस स्टूडेंट के लिए जिसको नहीं पता, जिसको बेसिक्स कमज़ोर है, तो मैं उस स्टूडेंट के लिए ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी, ठीक है। तो ये उस स्टूडेंट के लिए जिसको ये बेसिक्स भी थोड़े मतलब कन्फ्यूजन है इन बेसिक्स में भी, ठीक है। तो ये हो रहा हमारा क्यूब रूट, तो 3 रेज़ पावर 1/3। अब आया समझ में कहीं पे क्यों ऐसे 1/3, कहीं पे ऐसे क्यूब रूट 1/2 रेज़्ड पावर ये स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो लेते हैं हमारा जो x है ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है, हमें y का वैल्यू कोई भी लेना है। अब मुझे पहले आप यहाँ से बोलो, हमें ये दिखानी है ये फंक्शन ये ऑन टू है या नहीं है। आप मुझे ये यहाँ पे फिगर जहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिए और उनको मैच किया, आप मुझे यहाँ से फाइंड करके बोलो कि ये ऑन टू है या नहीं है। ज़रा बोलो, ज़रा देखो ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला था, शाबाश बोलते जाओ। ऑन टू के लिए मैंने बोला था जो भी एलिमेंट्स हम सेट बी से लेते हैं उनकी सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट सेट बी में, देखो मैं पेन से भी दिखा रही हूँ बार बार, मैं इस सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, जो प्री इमेज के बगैर हो यहाँ पे। अब देखो आप सेट बी में कोई एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, शाबाश देखते जाओ। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 का जब लिया 1 आया, 2 का लिया 8 आया, 3 का लिया 27 आया, 4 का लिया, इसका आएगा 4 × 4 क्या हुआ 16, 16 × 4 64 आएगा, ठीक है, इसका 64 आएगा, और इसका 5 को आया 125। आप ऐसे भी देख सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज आ रहे हैं सेट बी में जो किसी के क्यूब हैं। कुछ समझ आया? देखो 2 का क्यूब करो, क्या आया 8 आया, दैट मीन्स 8 तो 2 का क्यूब है ना, तभी इसमें 8 आया है, तभी 8 किसी की इमेज है, क्यों 8 किसी का क्यूब है। अब 27 देखो, यहाँ 27 क्यों आया, क्यों 27 किसी का क्यूब है, शाबाश। 27 किसका क्यूब है 3 का। 125 क्यों आया यहाँ पे, क्यों 125 5 का क्यूब है,
है ना। यहाँ पे हमें क्या है, फंक्शन है क्यूब, तो वही वैल्यू सेट बी में आएंगे जो किसी का क्यूब है। अब देखो वो वैल्यू सेट बी में जो किसी का क्यूब नहीं है वो कहाँ जाएंगे। जैसे 2 किसी का क्यूब है, नहीं है क्यूब। 3 का किसी का क्यूब है, नहीं है किसी का क्यूब, तो आएगा ये, इसकी कोई प्री इमेज होगी इसमें, नहीं होगी। अब 4 ले लो, किसी का क्यूब है, नहीं। 4 तो स्क्वायर है 2 का, 2 इन 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, दैट मीन्स 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। बट जो 4 है वो किसी का क्यूब है ही नहीं, तो इसकी प्री इमेज इसमें होगी ही नहीं, दैट मीन्स ये यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे ये एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे एलिमेंट, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और भी 8 के बाद क्या आते हैं, 9, 10, 11, 12 अप टू 27 तक, वो सारी एलिमेंट्स वो तो इधर ही रहेंगे ना सेट बी में। और दूसरी बात ये है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये भी 1 से, नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से स्टार्ट, तो हम वी कैन से दैट जो सेट बी है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो क्या ये ऑनटो है, नहीं है ऑनटो। क्यों, ऑनटो वो है जिसमें सारे एलिमेंट्स की, जिसमें सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो इट इज़ नॉट ऑनटो। बस अब वही चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है, अब यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे। हाँ, वाई का कोई भी वैल्यू ले लो, चलो वाई का वैल्यू लेते हैं हम 4 लेते हैं, ओके, ले लो 4, लेट y इज इक्वल टू 4, तो डालो इसमें वैल्यू, हमारे पास क्या है, एज x हमें y रेज्ड पावर 3 के बराबर है, तो हमें आएगा ये 4, y के बदले 4 डालो, ये y के बदले 4 डालो, इसको करो 1/3। क्या अब मुझे आप बोलो y रेज्ड पावर 1/3 जो है वो इसमें सेट ए x है ना, x का वैल्यू, तो आप मुझे बोलो सेट ए में लाई करता है 4 रेज्ड पावर 1/3, या ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 4। मुझे बोलो क्या इसमें है, सेट ए में क्या है, ये नहीं है, नहीं है ना, तो ये किसको बिलोंग नहीं करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है ये, या तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटो या सर्जेक्टिव। शाबाश। अब कोई और एग्जांपल ले लो, ये हो गई हमारी एक एग्जांपल, ये हो गई हमारी दूसरी एग्जांपल। लेते हैं हम लेट y इज इक्वल, हमें इस y में वैल्यूज डालने होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ये दोनों फॉर्म्स एक ही हैं, दोनों के बदले हम एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस y के बदले में कोई और वैल्यू डालो, 4 तो हमने लिया यहाँ से, अब लेते हैं 5, करो अब, एज हमारे पास क्या है, x इज y रेज्ड पावर 1/3, करो x इज इक्वल टू वो क्या आएगा, ये y का वैल्यू 5 है, वो 5 डालो यहाँ पे, 1/3 आएगा। आप देखो x का वैल्यू कहीं पे ये आ रहा है 5 रेज़ पावर 1/5, 5 रेज़ पावर 1/3, या ऐसे क्यूब रूट ऑफ 5, क्या ऐसे आ रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑनटो। अब हो गया ये क्वेश्चन पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। हम तो इसी के साथ हम फिर से आप देखो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे दिखाया दैट इट इज़ 1 है, ये क्यों, सारी सबकी डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, एंड ऑन टू नहीं है, क्यों, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं है, तो इसको हमने इस तरीके से प्रूव किया, इसको हमने इस तरीके से प्रूव किया, ओके, ईजी है, उतना टफ नहीं है, शाबाश। अब इसके साथ हमारे कितने हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। अब इसका 5th पार्ट रहता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट छोटा सा वीडियो आएगा उसी में कवर करेंगे। थैंक यू।